अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अहमद काजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आज आप जानना चाहते हैं कि आईफोन 13 जो कि लॉन्च हो चुका है ट्यूसडे को सितंबर में, आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, आईफोन 13 में, आईफोन 12 में, आईफोन 11 प्रो में क्या फ़र्क है, क्या चेंजेस थी, एप्पल के लॉन्च इवेंट में क्या तब्दीलियां थी, क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या वो फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आईफोन 13 फाइनली एप्पल ने लॉन्च कर दिया और इस दफ़ा चेंजेस कुछ इस तरह थी कि जिस तरह पहले इवेंट होता था वैसे इवेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इस दफ़ा क्या हुआ कि इन लोगों ने एक वर्चुअल इवेंट किया। डेफिनेटली कोरोना की वजह से जो है इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बट ऑडियंस इंगेजमेंट, जो जर्नलिस्ट की वहाँ इंगेजमेंट होती थी वो वैसे नहीं रही। और इस दफ़ा इन्होंने 3 डिफरेंट चीज़ें अनाउंस की, आईफोन 13, एप्पल वॉच 7 सीरीज़ और इसके अलावा आईपैड की मिनी सीरीज़। और जब हम देखते हैं कि आईफोन 13 इस दफ़ा लॉन्च हुआ है तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट फैंस में देखने को नहीं मिली, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन था वो मोर और लेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आईफोन 12 का है। बल्कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने क्या किया कि पुराने आईफोन्स को ही यूटिलाइज करते हुए उन्होंने 13 का जो है न्यू वीडियोस बना दी, विद फ्यूचर सेफ डिस्कस कर दिया, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि वो पुराना आईफोन है। तो डिज़ाइन में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं की। सैमसंग ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है, इवन इन लोगों ने ये भी बोला कि कुछ नया मतलब जो है लॉन्च नहीं किया। इवन एप्पल ने नॉच तक ऊपर से जो है वो चेंज नहीं की। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमेशा की तरह एप्पल मार्केट पे छा जाता है। और इस दफा जो सबसे ज्यादा फोकस आईफोन 13 ने किया है वो है कैमरा के ऊपर। जी हाँ, कैमरा के अंदर अगर आप इस दफा देखते हैं तो सिनेमैटिक मोड की ऑप्शन दे दी है और अलाउ कर दिया कंज्यूमर को कि आप बड़े कैमरे की जो क्वालिटीज हैं वो हासिल कर सकते हैं और बड़ी अच्छी मूवीज प्रो लेवल की इस पे शूट कर सकते हैं। तो अब जब देखते हैं कि सैमसंग जो है वो इस पे कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है, जहाँ फोल्डिंग मोबाइल फोन्स वो लॉन्च कर रहा है, तो एप्पल ने जो ये मूव लिया है मेरा ख्याल है अब वो मोबाइल फ़ोन से निकल के कैमरा इंडस्ट्री को हिट कर रहा है। हमने देखा आईफोन 11 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स के जो कैमरास थे वो बहुत ज़्यादा सोनी के कैमरास को उन्होंने हिट किया और बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएटर्स उसको यूज़ कर रहे हैं अपने सेकेंडरी कैमरा के लिए और उनकी क्वालिटी भी उससे बहुत अच्छी आती है। तो अब जो एप्पल मार्केट करने जा रहा है बेसिकली वो है हाई लेवल हाई पोटेंशियल कैमरास को, कि आपको कैमरा कैरी करने में प्रॉब्लम होती है तो क्यों ना एक ऐसा कैमरे को आप लोग अपने साथ रखें मोबाइल फ़ोन की सूरत में, जिसको आप मोबाइल फ़ोन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड कोई 20% अपग्रेड कर दी है, 15 चिप लगा दी है और इसके अलावा इन्होंने 5G एंटीनास लगा दिए हैं। एप्पल आईफोन 13 जो है वो 5G सपोर्टेड है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 4 डिफरेंट वेरिएंट कलर्स के अंदर ये आया है और इसके अंदर जो बैटरी है वो भी इन्होंने इन्हेंस कर दी है। आईफोन 13 4 डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर आया है, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका है प्राइस का वो $999 से है और प्रो का अगर देखते हैं तो $1099 से है। पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह मिला के मिनिमम जो ये स्टार्ट होगा, जो इसका सबसे बेस वेरिएंट होगा अराउंड 160,000 से लेके 3,75,000 तक जाएगा। सबसे बड़ी चेंज जो इस दफ़ा इन लोगों ने की है वो है मेमोरी में, बिकॉज आईफोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगता। तो 1 टेराबाइट तक ये आज तक की सबसे ज़्यादा किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर दी गई आप कह सकते हैं कि मेमोरी है जो आज से पहले कभी भी नहीं दी गई। और इसके लिए एप्पल को वाकई हमें मतलब कि एक एज देना पड़ेगा कि आज तक किसी मोबाइल फ़ोन में इतनी बड़ी मेमोरी नहीं दी गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आईफोन के साथ एप्पल वॉच सीरीज 7 लॉन्च कर दी गई है और आईपैड मिनी लॉन्च कर दिया गया, जिसमें अपग्रेडेशन अगर मेजर देखें तो 40% इंक्रीज इन परफॉर्मेंस स्पीड को जो है इस दफ़ा टैकल किया गया है। ये थी आज की अपडेट आईफोन 13 के बारे में। तो वो लोग जो कि कैमरास के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं उनके लिए तो ये फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स को देख रहे हैं और एप्पल की एक जो जिसे कहते हैं कि लेगेसी चल रही थी कि कैसे वो चीज़ों को अपग्रेड करता है और न्यू इनोवेशन लेके आता है, वो इस दफ़ा देखने को नहीं मिली। आपको कैसा लगा ये रिव्यू और क्या आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।